नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा कुशिक और च्यवन मुनि का उपाख्यान। मुनि द्वारा राजा के धैर्य की परीक्षा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा कुशिक का वंश तो क्षत्रिय था, उससे ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? महात्मा परशुराम और विश्वामित्र का महान प्रभाव अद्भुत था। राजा कुशिक और महर्षि ऋषिक ही अपने अपने वंश के प्रवर्तक थे। उनके पुत्र जमदग्नि और गाधी को लांघकर उनके पौत्र परशुराम और विश्वामित्र में ये विजातीयता का दोष क्यों आया, इसका रहस्य बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में राजा कुशिक और महर्षि च्यवन के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में भृगुवंशी महर्षि च्यवन को ये बात मालूम हुई कि हमारे वंश में कुशिक वंश की कन्या के संबंध से क्षत्रियत्व का महान दोष आने वाला है। ये जानकर उन्होंने कुशिक के समस्त कुल को भस्म कर डालने का विचार किया और राजा कुशिक के पास जाकर कहा, राजन, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ काल तक रहना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा ने महर्षि को बैठने के लिए आसन दिया और स्वयं गेड़वा लेकर उन्हें पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। इसके पश्चात अर्घ्य आदि देने की संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण की। तदंतर उन्होंने शांत भाव से महर्षि को विधिवत मधुपर्क भोजन कराया और हाथ छोड़कर कहा, भगवान, हम दोनों पति पत्नी आपके अधीन हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? राज्य, धन, गौ और यज्ञ के निमित्त दान जो कुछ आप लेना चाहें वो सब हम देने को सज्ज हैं। मेरा ये महल, ये राज्य और ये राज्य सिंहासन सब आपका है। आप ही राजा हैं, इस पृथ्वी का पालन कीजिए, मैं तो सदा आपकी आज्ञा में रहने वाला सेवक हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर महर्षि च्यवन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, राजन, मुझे राज्य, धन, गौ, देश और यज्ञ की भी इच्छा नहीं है। मेरी बात सुनिए। यदि आप दोनों पसंद करें तो मैं एक नियम आरंभ करूंगा। उस समय आप लोगों को सावधानी के साथ निर्भयता पूर्वक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मुनि की बात सुनकर राज दंपति को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, उचित है, हम आपकी सेवा करेंगे। तदंतर राजा कुशिक महर्षि च्यवन को बड़े आनंद के साथ अपने महल के भीतर ले आए और एक सुंदर कक्ष दिखाकर बोले, तपोधन, ये सैया बिछी हुई है, आप इच्छानुसार यहाँ आराम कीजिए। हम लोग यथाशक्ति आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे। इस प्रकार बातें होते होते सूर्यास्त हो गया। तब महर्षि राजा को अन्न और जल लाने की आज्ञा दी। जो आज्ञा कहकर राजा वहां से गए और जो भोजन सज्ज था उसे लाकर उन्होंने मुनि के सामने प्रस्तुत कर दिया। मुनि ने भोजन करके राजा रानी से कहा, अब मुझे नींद सता रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे सोते समय न जगाना और सदा जाग कर मेरे दोनों पैर दबाते रहना। धर्मात्मा कुशिक ने निर्भय होकर कहा, अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार राजा को सेवा का आदेश देकर महर्षि च्यवन 21 दिनों तक एक ही करवट से सोते रहे और राजा कुशिक अपनी स्त्री सहित बिना खाए पिए निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे। महर्षि की उपासना करने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। 22वें दिन महातपस्वी च्यवन मुनि अपने आप उठे और राजा से कुछ कहे बिना महल से बाहर चले गए। दोनों राज दंपति भूख और परिश्रम से दुर्बल हो गए थे, तो भी मुनि को जाते देख वे उनके पीछे पीछे गए, किंतु उन मुनि श्रेष्ठ ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। उन दोनों के देखते देखते महर्षि अंतर्ध्यान हो गए और राजा खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर पश्चात वे किसी प्रकार अपने को संभाल कर उठे और रानी को साथ लेकर पुनः मुनि को ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। जब कहीं भी महर्षि दिखाई न पड़े तो राजा अपनी स्त्री सहित थक कर लौट आए। उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। नगर में पहुंचकर वह किसी से भी कुछ बोले नहीं, केवल दीन भाव से मुनि के चरित्र पर मन ही मन विचार करने लगे। उन्होंने सुने हृदय से महल में प्रवेश किया, किंतु वहां जाते ही भृगुनंदन च्यवन जी उन्हें उसी सैया पर सोते दिखाई दिए। ऋषि को देखकर वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े। उनकी सारी थकावट दूर हो गई और फिर पहले की भांति वे यथास्थान पर बैठकर मुनि के पैर दबाने लगे। अब की बार वे महामुनि दूसरी करवट से सो रहे थे। जब उतना ही समय वापस से बीत गया तब वे स्वयं ही जागे। राजा और रानी उनके भय से शंकित थे, अतः उन्होंने मन में तनिक भी विकार नहीं आने दिया। जागते ही ऋषि ने कहा, अब मैं स्नान करूंगा, तुम लोग मेरे शरीर में तेल की मालिश करो। यद्यपि वे दोनों भूख और थकावट से दुर्बल हो गए थे, तो भी बहुत अच्छा कहकर आनंद से बैठे हुए ऋषि के शरीर में चुपचाप तेल मलने लगे। किंतु महातपस्वी च्यवन जी ने अपने मुख से एक बार भी ये नहीं कहा कि बस करो, अब मालिश पूरी हो गई। इतने पर भी जब राजा और रानी के मन में उन्होंने कोई विकार नहीं देखा तो सहसा उठकर वे स्नानागार में चले गए। वहां स्नान के लिए राजोचित सामग्री पहले से ही सज्ज करके रखी गई थी, किंतु वे उसका किंचित भी उपयोग न करके राजा के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर भी उन दोनों दंपत्ति ने इसके लिए कोई बुरा नहीं माना।
तदंतर ऋषि ने स्नान करके पुनः राजा और रानी को दर्शन दिया। उन्हें आए देख उन दोनों के मुख से प्रसन्नता से खिल उठे और वे हाथ जोड़कर बोले, भगवान भोजन तैयार है। मुनि ने कहा, ले आओ। आज्ञा प्राप्त करके दोनों पति पत्नी ने गृहस्थ और वनवासियों को भोजन करने योग्य भांति भांति की सामग्री लाकर मुनि के सामने रख दी। मुनि ने वो सब लेकर सैया और बिछौनों सहित एक स्थान पर रखा और उसे उत्तम वस्त्र से ढक दिया। तत्पश्चात भोजन सामग्री सहित उन सब वस्त्रों में उन्होंने आग लगा दी और राजा रानी के देखते देखते वे फिर अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उतने पर भी उन दोनों बुद्धिमान दंपत्ति ने क्रोध नहीं किया। राजर्षि कुशिक सारी रात रानी के साथ चुपचाप बैठे रहे। जब इतने प्रयास के पश्चात भी महर्षि च्यवन राजा का कोई छिद्र न देख सके तो फिर उनसे बोले, तुम स्त्री सहित रथ में जुट जाओ और उसमें मुझे बिठाकर मैं जहाँ कहूँ वहाँ ले चलो। राजा ने निशंक होकर कहा, बहुत अच्छा। और वे एक बहुत बड़ा रथ सज करके ले आए। उसमें बाईं और बोझ ढोने के लिए रानी को लगाकर स्वयं दाहिनी ओर जुट गए। उस रथ पर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया जिसमें आगे की ओर 3 शाखाएं थी और जिसका अग्रभाग सुई की नोक के समान तीखा था। ये सब तैयारी करके उन्होंने मुनि से पूछा, भगवान बताइए रथ किस ओर चले? जहाँ जाने के लिए आप आज्ञा देंगे वहीं आपका रथ जाएगा। इस राजा के इस प्रकार पूछने पर च्यवन ऋषि ने कहा, तुम यहाँ से बहुत धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर चलो। ये ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पाए, हर तरह से आराम पहुँचे। साथ ही किसी राहगीर को रास्ते पर से हटाना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कि सब लोग तुम्हें रथ खींचते देखें और मैं उन्हें धन बांटूं। मार्ग में जो ब्राह्मण मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे उन्हें धन और रत्न आदि सभी मनोवांछित वस्तुएं दान करूंगा, अतः इन सब बातों का प्रबंध कर लेना। मुनि की बात सुनकर राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनि जिस जिस वस्तु के लिए आज्ञा दे वो सब निशंक होकर देना। राजा की इस आज्ञा के अनुसार नाना प्रकार के रत्न, स्त्रियां, वाहन, बकरे, भेड़ें, सुवर्ण और पर्वताकार गजराज ये सब मुनि के पीछे पीछे चले। साथ में राजा के सभी मंत्री भी थे। उस समय सारा नगर आर्त होकर हाहाकार कर रहा था। इतने में ही मुनि ने सहसा चाबुक उठाया और उसकी तीखी नोक से राजा और रानी की पीठ तथा कमर में प्रहार किया। फिर भी वे निर्विकार भाव से उस रथ को खींचते रहे। 50 रात्रि तक उपवास करने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनका सारा शरीर कांप रहा था, तथापि वे वीर दंपत्ति किसी तरह साहस करके उस रथ का बोझ ढो रहे थे। उनके शरीर पर चाबुक की मार से अनेकों घाव हो गए थे और उनसे खून की धाराएं बह रही थी। खून से लथपथ होने के कारण वे खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति दिखाई पड़ते थे। उनकी यह दशा देखकर पूर्ववासियों को बड़ा दुख हो रहा था, किंतु मुनि के शाप से भयभीत होकर कोई कुछ बोल न सका। वे परस्पर कहने लगे, भाइयों, शुद्ध अंतःकरण वाले इन महर्षि की तपस्या का बल तो देखो। इनकी शक्ति अद्भुत है तथा राजा और रानी का धैर्य भी कैसा अनोखा है। ये इतने थके होने पर भी कष्ट उठाकर इस रथ को खींच रहे हैं और भृगुनंदन च्यवन अभी तक इनमें जरा भी विकार नहीं पा सके हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनिवर च्यवन जी जब किसी तरह राजा रानी के मन में मैल न देख सके तो वे कुबेर की तरह उनका सारा धन लुटाने लगे, किंतु इस कार्य में भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषि की आज्ञा का पालन करने लगे। यह सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए और उस उत्तम रथ से उतरकर उन दोनों दंपत्ति को उन्होंने भार ढोने के कार्य से मुक्त कर दिया। तदंतर वे स्नेह भरी गंभीर वाणी में बोले, मैं तुम दोनों को उत्तम वर देना चाहता हूँ, बतलाओ क्या दूं। ये कहते हुए उन दोनों के घायल सुकुमार शरीरों पर स्नेहवश अमृत के समान कोमल हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजा से कहा, पुत्र, गंगा का यह सुंदर तट बड़ा ही रमणीय स्थान है। मैं कुछ देर तक यहाँ व्रत धारण करके रहूंगा। इस समय तुम अपने नगर में जाओ और अपनी थकावट दूर करके कल सवेरे अपनी स्त्री के साथ फिर यहाँ आना, मैं यहीं मिलूंगा। अब तुम्हारे कल्याण का समय आया है। तुम्हारे मन में जो जो इच्छा होगी वो सब पूर्ण हो जाएगी। मुनि के ऐसा कहने पर राजा कुशिक ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, महाभाग, आपने हम लोगों को पवित्र कर दिया। हम दोनों की तरुण अवस्था हो गई तथा हमारा शरीर सुंदर और बलवान हो गया। आपने हम दोनों के शरीर पर चाबुक मार मार कर जो घाव कर दिए थे वे भी अब दिखाई नहीं देते। मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया और अपनी रानी को भी इस अप्सरा के समान सुंदरी देख रहा हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। आप जैसे तपस्वी में ऐसी शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा कहकर मुनि की आज्ञा लेकर राजा कुशिक उन्हें प्रणाम करके नगर की ओर चले। उस समय उनके मंत्री और पुरोहित भी उनके साथ थे। नगर में प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाहन काल की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न की और स्त्री सहित भोजन करके रात्रि में पलंग पर शयन किया। उस समय वे मुनि के दिए हुए नूतन शरीर और नई शोभा से युक्त होने के कारण बहुत प्रसन्न थे। इधर भृगुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले तपस्या के धनी महर्षि च्यवन ने गंगा तट के तपोवन को अपने संकल्प द्वारा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित करके इंद्रपुरी से भी बढ़कर सुंदर और समृद्धिशाली बना दिया। धन्यवाद।